हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक तक ख़त्म किया था। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इंसर्शन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम लोग जो इंसर्शन के रिएक्शंस कर रहे हैं वो सारी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जो हमारा रिएक्टेंट और मेटल ऐड होके हमारा इंसर्शन रिएक्शन दे रहे थे तो वो वापस हमें मिल जाएगा। तो कैसे देख लेते हैं। ये एक जनरल रिएक्शन दी है, हमें कोई स्पेसिफिक नहीं दी है। तो जनरल रिएक्शन है, देख लो ये प्रोडक्ट मिला। ये किसका प्रोडक्ट एक्चुअली में है? ये है माइग्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइग्रेशन का प्रोडक्ट में हमें करना है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में हम देखेंगे मेटल टू मेटल का बीटा पोजीशन। तो ये मेटल का अल्फा पोजीशन, ये मेटल का हुआ बीटा पोजीशन। ठीक है, बीटा हाइड्राइड, बीटा का हाइड्रोजन, क्या बीटा कि कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। तो हम हाइड्रोजन निकालेंगे और साथ में हमारा मेटल निकलेगा। तो कैसा होगा हमारा जो ये लिगेंड था अल्कीन वाला, तो वो यहाँ से एक वैलेंसी खाली हुई, यहाँ से एक वैलेंसी खाली हुई। तो दो वैलेंसी हटने के वजह से दोनों कार्बन के बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड आया। अच्छा, डबल बॉन्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे। जैसे कि अगर मैं H2 मॉलिक्यूल ऐड करती तो क्या होता? इसके पास एक हाइड्रोजन आता और इसके पास भी एक हाइड्रोजन आता। पर एक्सटर्नली मैं कुछ ऐड नहीं कर रही, इसलिए क्या होगा? वो जो वैलेंसी है किससे सेटिस्फाई होगी? डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी। तो अभी क्या मिला आपको? मेटल और हाइड्रोजन अलग हो गया और हमारा जो अल्कीन का लिगेंड था वो अलग हो गया। तो शुरुआत हमने इससे की थी, इससे हम माइग्रेशन वाले स्टेप में गए थे। तो अब हमने क्या किया? प्रोडक्ट से हमने वापस ये वाला रिएक्टेंट लेके आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि भाई जो हमारे इंसर्शन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मेन कंडीशन इसमें यहाँ लिखा है। हमने हमारे एक और स्टेप में भी देखा था, आई गेस हमने एलिमिनेशन में ही देखा था कि सिन होने चाहिए, जो दो लिगेंड निकल रहे हैं वो सिन होने चाहिए। ठीक है, और ये आपको यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स द मेटल एंड द हाइड्राइड मस्ट बी सिन टू ईच अदर ऑन द कार्बन चेन फॉर द एलिमिनेशन टू बी पॉसिबल। ठीक है, ये तो फिलहाल इन्होंने लिखा है कि बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, पर जैसे जैसे हम रिएक्शन देखते जाएंगे हम देखेंगे कि कैसे वो रूल अप्लाई होगा। ओके, और फिर बाद में क्या होगा? हमारा ये जो मेटल है वो मेटल वापस लिगेंड एक्सेप्ट करके उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें, ओके रहने दो, हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें समझेंगे। ये अभी थोड़ा इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। पैलेडियम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन होमोजीनस कैटालिसिस। अच्छा, होमोजीनस कैटालिसिस मैंने आप लोगों को करवाया नहीं है, पर आपको अगर आइडिया आ जाए टॉपिक के नाम से कि भाई होमो मतलब सेम, ठीक है, तो इसका मतलब, और होमोजीनस कैटालिसिस मतलब क्या सेम हो सकता है? तो देखो, जैसे कि मैं रिएक्टेंट लिया, मैंने R1 R2 और मैंने लिया कैटलिस्ट, जिससे मेरा रिएक्शन जो है वो स्पीड में होगा और फिर बाद में मुझे मिला प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मेरे जो सारे रिएक्टेंट और मेरे जो कैटलिस्ट है सेम फेज़ में हो, सपोज़ करो सारे के सारे सॉलिड है, या फिर सपोज़ कर लो सारे के सारे लिक्विड है, या तो सारे के सारे गैशियस है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। मतलब ये जो कैटालिस्ट है वो रिएक्टेंट के फेज़ में है। ठीक है, जबकि हिट्रोजिनस कैटालिसिस में क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने ले लिया, मेरा कैटालिस्ट है वो गैस के फॉर्म में लिया, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, पर मेरे जो रिएक्टेंट्स थे वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो रिएक्टिंग रिएक्टेंट्स है वो और हमारा जो कैटालिस्ट है वो दोनों अलग फेज़ में है, तो उसको हम बोलते हैं हिटेरोजीनस कैटालिसिस। और ये जो सेम फेज़ है उसको हम बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, और डिटेल में डिस्कशन हम लोग है ना, आई गेस स्टार्टिंग के चैप्टर्स करेंगे ना, उसमें आएगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर बेसिक मुझे बता देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। सो पैलेडियम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल इन होमोजीनियस कैटालिसिस। तो अब पैलेडियम के बारे में देखते हैं। भाई पैलेडियम जो है एक वो बहुत अच्छा मेटल है। ये एक्चुअली में है ना उसी की थ्योरी है, उसकी तारीफ़ें हो रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देख लो, इट इज़ एनॉर्मस एंड रैपिडली एक्सपांडिंग फील्ड दैट वी जस्ट डू नॉट हैव द स्पेस टू डिस्कस इन कम्प्रीहेंसिव डिटेल। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है कि अभी हमें डिटेल में जाने की लिए स्पेस भी नहीं है।
Instead, we will concentrate on the chemistry of one important and representative transition medium, palladium. Palladium catalyst is widely used in both industrial use भी होता है और academic laboratories में भी होता है, on both a minor and very large scale, कितने भी scale में. ओके, सो डायरेक्टली आते हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ तारीफ हो रही है ओके उसकी. तो अब पैलेडियम के बहुत सारे एज अ फॉर्म कैटालिस्ट फॉर्म होते हैं, तो हम काफ़ी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि देख लो, ये एक फॉर्म है, ये है, ये है, इसको हम लिखेंगे PDPPH3 4 टाइम्स. ठीक है, इसको हम लिखेंगे PDPPH3 2 Cl 2 टाइम्स. और उन लोग के नाम टर्म्स दे दिए हैं, तो हम लोग अपने अपने रिएक्टेंट का डिमांड के हिसाब से हम लोग अपने कैटालिस्ट चूज़ कर सकते हैं. ओके और पैलेडियम अगर आप लोग को याद ना हो तो मैंने सेकेंड वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक टॉपिक छूट गया, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल में स्टेबिलिटी नहीं दिखाते, ये लोग दिखाते 16 इलेक्ट्रॉन में. अगर इनके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो तो भी इन लोग एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. तो अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल है तो आप समझो कि अगर मैं चाहूँ, चलो निकल और प्लैटिनम को छोड़ दो, मैं सिर्फ बात करती हूँ निकल और प्लैटिनम पैलेडियम की. ठीक है, तो पैलेडियम के लिए इनका 16 इलेक्ट्रॉन जो काउंट है वो स्टेबल कंपाउंड होगा. तो अब आप समझो, मुझे रिएक्टेंट के साथ अगर कैटालिस्ट को ऐड करना है तो मुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ करना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन वाला या उससे ज़्यादा या उससे कम. तो मुझे यूज़ करना चाहिए ऐसा कैटालिस्ट जिसका काउंट 16 इलेक्ट्रॉन से कम हो, क्योंकि अगर मेरा कैटालिस्ट का काउंट 16 इलेक्ट्रॉन से कम हुआ तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा. दूसरी बात ये कि एग्जामिनर आपको, चलो मानो 14 इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्ट पैलेडियम प्रोडक्ट रिएजेंट कैटालिस्ट है वो नहीं देगा, वो देगा आपको 16 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स, पर साथ में वो ऐसा रिएक्टेंट यूज़ करेगा जिससे हमारा पैलेडियम 2 लिगेंड लूज़ कर देगा, मतलब वो वापस कौन से स्टेट में आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना. ओके वैसे पहले मतलब कैटालिस्ट के तो ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें लोग कैटालिस्ट से कंफ्यूज करते हैं, पर आप लोग का माइंड में क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब पैलेडियम की बातें हो गई. ये सारे जो है हम लोग देखते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग को आएंगे, जैसे कि बहुत सारे कैटालिस्ट अवेलेबल है पैलेडियम के. हाँ, एक और बात भी है कि आप लोग देखोगे कि भाई जो इतने सारे यूजेस है पैलेडियम के, तो सबसे पहली बात, क्या पैलेडियम हमें अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है? तो देखो, पैलेडियम का भाव है ना बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, पर हमें जब कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करना होता है ना, तो हमें बहुत ही माइनर अमाउंट में चाहिए, मतलब थोड़ा क्वांटिटी से ही अपना रिएक्शन पूरा हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये एक फ़ायदे वाली बात है कि इसका चुटकी भर भी पैलेडियम, मतलब एग्जैक्टली नहीं है चुटकी वेइंग मशीन में, तो हम लोग थोड़ा सा भी क्वांटिटी यूज़ करें ना पैलेडियम का तो भी वो एक अच्छा प्रोडक्ट देगा. क्यों? क्योंकि हम एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, और कैटालिस्ट का मेन काम क्या है, रिएक्शन का रेट बढ़ाना. ठीक है, सो ये है एक्चुअली काफ़ी प्राइस उसकी, मतलब काफ़ी महंगा है, पर हमें काम चल जाता है क्योंकि ये कम क्वांटिटी में चाहिए. ओके, सो हम ये है ना एक जनरल रिएक्शन है फॉर पैलेडियम, मतलब हम लोग जो ये पैलेडियम के बारे में समझ रहे, तो पैलेडियम का जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन काउंट है, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, फिर बाद में हम लोग उसका दूसरा रिएक्शंस देखेंगे. तो अच्छा, आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग जो हमारे एरो पे सिर्फ जो 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 कैटालिस्ट लिखते हैं पैलेडियम करके, जो X4 जो भी हो, उसका ही रोल 3 स्टेप्स में इन्होंने दिखाया है. समझ रहे हो आप लोग कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं रिएक्शंस कभी कभी. सिर्फ एरो के ऊपर की चीज़ की इतनी रिएक्शन है, तो सोचो अगर वो हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो और ही कितनी रिएक्शंस होगी. पर आप लोग टेंशन मत लो कि रिएक्शंस हार्ड नहीं है. ठीक है, सो जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे. ये हमारा पैलेडियम है जो 18 इलेक्ट्रॉन का ले लिया इन्होंने अनरिएक्टिव, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बात की थी कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक
काउंट हो तो नहीं रिएक्ट करेगा। फिर इन्होंने एक लिगेंड निकाला, एक लिगेंड को 16 इलेक्ट्रॉन काउंट, पर 16 इलेक्ट्रॉन काउंट भी पैलेडियम स्टेबल है, तो हमें वापस लिगेंड निकालना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, 2 लिगेंड डायरेक्टली निकाले, सो ऐसा कोई एग्जैक्टली यही स्टेप फॉलो करना ज़रूरी नहीं। अब हमारा बना 14 इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन काउंट पे हमारा जो पैलेडियम है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हम लोग करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब अल्काइल हैलाइड जो हम लोग का वन ऑफ द रिएक्टेंट होता है, एक होता है अल्कीन और दूसरा होगा ये, चलो रहने दो, तो एक होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड हमारे पैलेडियम को कैसे रिएक्ट करेगा, तो एक ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब पैलेडियम के मेटल की दोनों वैलेंसी आर और एक्स अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई करेगी। तो ये था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर ये आया PD2। एक और बात अभी बता दूँ आप लोगों को, इसका मतलब पहला कंडीशन हमारा जो पैलेडियम है वो क्या होना चाहिए, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए अगर हमें स्मूथली रिएक्शन जाने देना है। दूसरा चीज़ जो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगी, तो इसका मतलब वो 14 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा होगा और वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पैलेडियम 0 से PD2+ में भी कन्वर्ट होने वाला है, तो हमें +2 का स्टेबल ऑक्सीडेशन गैप भी चाहिए होता है। 2 चीज़ें याद रखो, 14 इलेक्ट्रॉन रूल, पैलेडियम एट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो हमारा अल्काइल हैलाइड ऐड हो गया। अल्काइल हैलाइड ऐड होने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारा अल्कीन ऐड करेंगे। सो अल्कीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्कीन ऐड करेंगे किसके साथ, ये जो प्रोडक्ट बना था वो, तो क्या होगा, एक लिगेंड जाएगा। जैसे ही एक लिगेंड जाएगा, हमारा जो पैलेडियम है उसके पास 2 जगह रहेगी अटैक करने की, तो वो क्या करेगा, एक जो है वो मेटल लेगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप है वो, मतलब अगर हमारा अल्काइल जो अल्कीन है उसके 2 बॉन्ड्स है, तो एक जो है वो मेटल ऑक्यूपाई करेगा और दूसरा जो बॉन्ड है वो कौन ऑक्यूपाई, मतलब पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर बाद में एक बॉन्ड मेटल ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा बॉन्ड जो अल्काइल ग्रुप है अटैच्ड मेटल के साथ वो अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसको कार्बोपैलेडेशन बोलते हैं। लाइक हाइड्रोमेटालेशन, दिस प्रोसेस इज अ माइग्रेटरी इंसर्शन एंड इज कॉल्ड कार्बोपैलेडेशन। मतलब जो हमने हाइड्रोमेटालेशन देखा था, सेम चीज़ यहाँ कार्बन के साथ हो रही है, इसलिए, और कार्बन और पैलेडियम स्पेसिफिक मेटल के साथ हो रही है, इसलिए हमने बोला है उसको कार्बोपैलेडेशन। पर हमने उसको पहले भी देख लिया है कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोमेटालेशन के फॉर्म में, ठीक है। नाम सिर्फ उसका मेटल यहाँ उन्होंने जनरल लिया था, यहाँ मेटल हमें पता है इसलिए उन्होंने मेटल के साथ नाम लिया। ओके, सो क्या होगा, हमारा जो अल्काइल ग्रुप हमने ऐड किया वो एक ये फॉर्म में आ जाएगा, एक मेटल और एक ये। अब हमारा लिगेंड जो है उसे हम लोग को निकालना है वहाँ से, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हमारा पैलेडियम को लिगेंड से डालेंगे। जैसे ही लिगेंड डालेंगे क्या होगा, उसके पास ज़्यादा लिगेंड हो गई और अब क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो अब देखो, सबसे पहले हमारा अल्फा पोजीशन, ये बीटा, बीटा के पास हाइड्राइड ये जाएगा और साथ में ये पैलेडियम जो मेटल है वो जाएगा। अब बचता क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ये वाला जो है R2 हमारा कार्बन और R1, ठीक है। तो यहाँ से मेटल चला जाएगा, यहाँ से हमारा हाइड्राइड जाएगा, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बना, हमारा अल्कीन प्रोडक्ट बना, ठीक है। और हमें साथ में पैलेडियम 2 मिला, साथ में ये जो बाकी का प्रोडक्ट बचता है वो पैलेडियम +2 फॉर्म में है, ठीक है। अभी आप देख ही लो, ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा यहाँ से हाइड्राइड गया और ये प्रोडक्ट अलग बनेगा, तो ये वाला वो रहा और जो बीच वाला है वो अल्कीन फॉर्म होगा, वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो फिर पैलेडियम 2+ है उसको अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँ तो वो क्या होगा, PD0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये वापस रिएक्टिव बना दिया। अब रिएक्टिव बनाने के बाद हमें जो भी आगे रिएक्शन करनी है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये, the speed of beta hydride means that the original substrate, okay, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब हमारा जो जो अल्कीन ग्रुप है उसके बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं
रिएक्शन, ठीक है। ये वन ऑफ द नेम रिएक्शन है, हेक रिएक्शन। अब सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग थोड़ा जो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ में करने क्या वाले, ठीक है। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी सस्पेंस पिक्चर देख रहे हो, जैसे कि आपने देखी अंधाधुन, ठीक है, तो आपने पहली बार पूरा मूवी देख लिया, सस्पेंस पता चला आपको, ठीक है। फिर जब आप दूसरी बार देखो तो आप क्या करते हो, वो जो सस्पेंस का आपको पता है उसको आप लोग लगाते हो कि हाँ ये हुआ सही है, ये हुआ सही है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं आप लोग को पहले सस्पेंस बता दूँ तो आप लोग जब टॉपिक करोगे तो आप लोग को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जो पूरा वीडियो है थोड़ा जो बहुत आएगा अभी, कम से कम 2 या 3, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा पैलेडियम जो मेटल है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पैलेडियम मेटल एज अ कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करने वाले, उसके साथ हमारा जो रिएक्टेंट है उसको बदलने वाले। जैसे कि हेक में हम लोग क्या लेंगे, अल्कीन लेंगे और साथ में ऑर्गेनिक हैलाइड या फिर ट्रिफलेट लेंगे। क्या लेंगे, ऑर्गेनिक हैलाइड, सपोज करो RX ले लो, या फिर ट्रिफलेट देखेंगे हम क्या है, ठीक है। फिर आएगा हेक ख़त्म होने के बाद आएगा स्टील कपलिंग, स्टील है या फिर जो भी आप बोलो, स्टील है कपलिंग। फिर आएगा सुजुकी कपलिंग, ये वाला। फिर आएगा सोनोगाशिरा कपलिंग, ठीक है। तो 4 कपलिंग आने वाले, पर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि चारों लिंक किससे, तो भाई चारों में आने वाला पैलेडियम है, ठीक है। मैं आप लोग को ये पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लोग हेक समझो तो आप लोग एक लिंक पकड़ो, ये चारों जो रिएक्शन करे हो तब उसमें एक लिंक पकड़ो, ठीक है। कराने के पूरा टॉपिक कराने के बाद समरी करवाने से अच्छा मैं आप लोग को पहले समरी बता दूँ, तो आप लोग जब करोगे तो आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हमारा पैलेडियम कैटालिस्ट सारे कपलिंग होने वाले, जिसमें हमारा जो कैटालिस्ट है वो फिक्स है भाई, वो पैलेडियम रिलेटेड होगा, ठीक है। देखो, पैलेडियम प्लस लिगेंड्स, पैलेडियम प्लस लिगेंड्स, पैलेडियम प्लस लिगेंड्स, पैलेडियम प्लस लिगेंड्स, पैलेडियम प्लस लिगेंड। देखते हैं मेजर डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ हमने लिया कपलिंग, ओके, क्या मेरे पास इरेजर है, आई गेस है, हाँ है, ओके। तो यहाँ हमने ये क्या है, ओके। सो कपलिंग एंड एराइल और विनाइल हैलाइड विथ, मतलब हमारा हैलाइड जो होने वाला है साथ में, सपोज कर लो RX ले लो, ठीक है। वो या तो अराइल विनाइल होगा, हैलाइड होगा, या तो विनाइल हैलाइड। वो किसके साथ कपल करेगा, हेक में करेगा अल्कीन के साथ, हेक कपलिंग में। स्टीले में करेगा एन अराइल और विनाइल स्टैनेट एक SN करके आएगा, वो तब हम देखेंगे। सुजुकी में एन एराइल और विनाइल बोरिक एसिड और एस्टर। सोनोगाशिरा अल्काइन। फिर ये कौन है, हर्टविग, उसमें आएगा एन अमाइन, ठीक है। तो आप लोग देखो मेजर जो डिफरेंस है वो सिर्फ हमारा जो अल्कीन वाला पार्ट है, नहीं, जो हमारा सेकंड कपलिंग पार्ट है वो देखो। एक मैं आप लोग को जनरल रिएक्शन दे देती हूँ, R1 प्लस हैलाइड, कोई भी विनाइल हैलाइड या फिर अल्काइल हैलाइड, ठीक है, साथ रिएक्ट करेगा पैलेडियम के साथ और हमें प्रोडक्ट देगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, कम से ये जो 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 कपलिंग्स सिर्फ ये वाली जनरल रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा अल्काइल जो R1 है वो चेंज होता रहेगा। कैसे, हेक में होगा अल्कीन यूज्ड, स्टीले में होगा एराइल या तो विनाइल स्टैनेट, सुजुकी में होगा एराइल या फिर विनाइल बोरोनिक एसिड या फिर एस्टर, सोनोगाशिरा में अल्काइन और हार्टविग में अमाइन, ठीक है। मेजर डिफरेंस सिर्फ R1 में है, बाकी का रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले हम लोग अभी के लिए हेक करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग ये अलग अलग नेम रिएक्शन में जाएंगे। ये जो हमारा साइंटिस्ट का नाम है और साथ में उसके साथ जो मेटल है, मेटल नहीं, ये जो कपलिंग वाला रिएजेंट है वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा।
याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हमें नेट के पेपर में MCQs भी आते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई स्टीले कपलिंग होगा और उसमें ऑप्शन में होगा एराइल विनाइल बोरोनिक एसिड और एराइल विनाइल स्टैनेट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अगर स्टीले की बात कर रहे तो उसमें आता है स्टैनेट। ठीक है, तो ये MCQs में आता है। तो आप लोग को मेन चीज़ आपको सिर्फ क्या याद रखनी है, ये हमारे साइंटिस्ट के नाम और उनका ये जो कपलिंग रिएक्टेंट है साथ में वो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है सिंपल बट याद रखना मुश्किल है, इसलिए काफ़ी बार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग हेक कपलिंग से। ओके, सो हेक रिएक्शन कपल्स टुगेदर ऑफ एन ऑर्गेनिक हैलाइड और ट्रिपलेट। हेक का मेन क्या वर्ड बोलते हैं, एक मुझे याद आएगा तो मैं बोलूँगी। सो हेक का इंडिकेशन क्या रहेगा, अल्कीन। ठीक है, याद रखो हेक अल्कीन। सो हेक रिएक्शन में ऑर्गेनिक हैलाइड या फिर ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट के देखो, ऑर्गेनिक हैलाइड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब ये जो हैलाइड है पीछे वाला वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो उससे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ जो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन करते हैं ये वाली स्टेप में, उसमें जो हैलोजन है वो अच्छे से निकलेगा। तो या तो हम ट्रिपलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट क्या होगा, वो भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ट्रिपलेट का फॉर्मूला है OSO2CF3, OSO2CF3, और उसको लिखा OTF के साथ भी जाता है। ठीक है, तो अगर आपके एरो पे लिखा हो या OTF या फिर OSO2CH3, इसका मतलब वो है ट्रिपलेट और इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, उससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं आता। ठीक है, अब आप लोग देखो, ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर भी हमें दिया, ट्रिपलेट की प्रिपरेशन भी हमें दी है। ये हमारा ट्रिपलेट, और ये बनाया जाता है कॉमन्स रिएजेंट से, जो है ये वाला स्ट्रक्चर, और उसको खाली एक जैसे कि कोई भी एराइल कंपाउंड ले लो आप, उसके ऊपर OH डाल दो और फिर बाद में आप ये रिएक्शन करो तो ArOTF बन जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया ना, ओके ट्रिपलेट को OTF भी लिखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, मेन रोल उसका क्या है, एज अ गुड लिविंग ग्रुप। हेक रिएक्शन सबसे पहले क्या होगा, हमारा अल्कीन, दैट इज़ मेन, और बस दैट इज़ मेन इन हेक, अल्कीन। ठीक है, अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, पैलेडियम के साथ कैटालिस्ट, सॉरी पैलेडियम कैटालिस्ट, हमारा प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन और HX अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूरा उसका जो मैकेनिज़्म होता है वो। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो पैलेडियम था वो एक अच्छा रिएक्टिव स्टेट में होना चाहिए, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज़ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में। ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे क्या, किससे, तो ये याद रखो कि हमारा जो कैटालिस्ट है वो सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है, वो जो हैलाइड है या तो ट्रिपलेट है उससे। सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, ये जो अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं वो मेटल को रिस्पेक्टिवली दो बॉन्ड के साथ अलग अलग तरीके से अटैच हो जाएंगे। 16 इलेक्ट्रॉन, पैलेडियम 2+। फिर बाद में जैसे ये स्टेप हो जाए, जब हमारा प्लेटिनम ये फर्स्ट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर दे, अब उसकी बारी आएगी अल्कीन के साथ रिएक्ट करने की। स्टेप का नाम कार्बोमेटालेशन। क्यों स्टेप का नाम कार्बोमेटालेशन है वो हमने आगे देख लिया। कार्बोपैलेडेशन भी बोल सकते हैं इधर, क्योंकि इसको इधर पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं। क्या होगा, ये वाले रिएक्शन से ये वाला स्टेप में क्या होगा, ये जो अल्कीन है इसके एक बॉन्ड, दोनों का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके एक मेटल के साथ अटैच होगा और दूसरा अटैच होगा R1 के साथ। सही है, हुआ, एक R1 के साथ अटैच हुआ और दूसरा मेटल के साथ अटैच हुआ। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या होगा, हमारा बीटा का जो हाइड्राइड पोजीशन है वो निकलेगा, साथ में ये मेटल को लेता हुआ जाएगा। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। सिन मतलब सेम। ठीक है, फिर बाद में बचा क्या हमारे पास, ये इतना सा पार्ट बचा जो ब्लैक हैंडराइटिंग में दिखा रहे R1 ये वाला और R2। तो ये जो है ब्लैक में
वो दिखा रहे, वो हमारा प्रोडक्ट बचेगा। दोनों चीज़ें निकल गई, सेटिस्फाई कौन करेगा वैलेंसी? डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड के बाद क्या होगा? अब हमारा जो पैलेडियम है उसकी बात करते हैं। तो ये हमें मिला, उसका हम लोग उसका हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन से क्या होगा? पैलेडियम के जो दो बाकी के लिगेंड्स थे वो निकल जाएंगे बेस के साथ, और PdL2 मतलब वापस वो रिएक्टिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आपको अभी बड़ा लगेगा। एक बार आप लोग सेट हो जाओ, मतलब आप कम से कम 5 या 6 रिएक्शन करोगे ना, तो आपके माइंड में ये पूरा स्टेप अपने आप बैठ जाएगा। आप लोग सरप्राइज़ हो जाओगे कि भाई ये जो 1 2 3 4 स्टेप्स जो अलग अलग यहाँ इतना बड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आप लोग का रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये पाँचों स्टेप कैसे यूज़ होंगे। एक और MCQ में हमारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद एक बार, कि हेक रिएक्शन में स्टेप्स कौन से है, नहीं मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेप ऑफ हेक रिएक्शन। मतलब 4 स्टेप्स दे दिए, कौन सा देंगे? ऑक्सीडेटिव एडिशन दे दिया, माइग्रेटरी इंसर्शन दे दिया, कार्बोमेटाइलेशन दे दिया, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो माइग्रेटरी इंसर्शन यहाँ नहीं हो रहा है, बाकी के सारे स्टेप्स पॉसिबल है। तो इसलिए आपको ये जो स्टेप्स है, ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखोगे ना तो आप लोग को सिंपल लगेगा। ये हमारा अल्काइल हैलाइड, मतलब एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है ब्रोमीन। ये हमारा अल्कीन, अब ये तो रिएक्ट होना नहीं, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है, और वो एरोमेटिसिटी फॉलो करने वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये वाला डबल बॉन्ड रिएक्टिव है। और हमारा पैलेडियम कैटालिस्ट ऐड हो गया। अब क्या होगा? ये हमारा जो अल्कीन है, चलो बिना लिख ही लो। आप लोग अगर पहली बार कर रहे हो ना तो लिख के करो, अगर मतलब आप लोग कर चुके हो तो फिर बाद में मन में सोचो। ये हमारा अल्कीन, अल्कीन का पहला क्या स्टेप होने वाला है? पहले तो क्या होने वाला है? ये पैलेडियम इसके साथ रिएक्ट करने वाला है। फिर ये जो डबल बॉन्ड है, इस पे एक जगह हमारा मेटल आएगा और दूसरा जगह ये जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैच होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा और साथ में मेटल जाएगा, उससे हमारा ये ग्रुप R1 सपोज करो, R1 और ये इतना सा, ये जो ग्रुप है के साथ इतना ग्रुप बचेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना? ये बना। आपको अगर ये आपको ना समझ में आया तो आप लोग खुद अपने बुक और पेन से ये कोशिश करो, ये वाले मेथड से आप लोग को यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये एक चीज़ समझ में आ गई हो तो मैं बोलूँगी आप लोगों कि आप लोग ये दोनों जो रिएक्शंस है ना, ये बिना देख के करो। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता आप लोगों को किसी को में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं आया होगा, पर किसी को ऐसा लगा कि हम लोग को ये डबल बॉन्ड है तो हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो टर्मिनल एंड पे आ रहा है, ये वाले एंड पे क्यों नहीं आ रहा? अगर देखो मेन डिफरेंस कहाँ पड़ रहा है? ये वाले ग्रुप पे, सॉरी ये वाले स्टेप में, कि हमारा जब मेटल ऐड हो रहा है और ये डबल बॉन्ड को, तो मैंने क्या बोला? ये जो मेटल है वो ये कार्बन पे अटैक हो रहा है, और ये जो दूसरा जो अल्काइल ग्रुप है वो ये कार्बन पे अटैक हो रहा है। क्या उल्टी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये जो मेटल है ये जो मेटल है वो ये कार्बन पे अटैक हो, और ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक हो? क्या वो पॉसिबिलिटी है? ऑफ कोर्स है, और होने को मिक्सचर में भी हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पर हमारे पास एक अच्छी ट्रिक यहाँ इन्होंने बता दी है। तो भाई वो क्या बताई है तो देख लेते हैं। हाँ ये रहा। When the alkene is polarized by an electron withdrawing group, the CC bond forms at the other end of the alkene. इसका मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा? कार्बन के जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नया बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन का हो रहा है, तो दैट कार्बन बॉन्ड विल बी एट द एंड ऑफ द अल्कीन। समझे? तो अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, पर अगर हम लोग ये देखें, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, के बारे में बात कर रहे थे, मेरे से गलती हो गई थी। अब देखो ये वाला ग्रुप, मुझे पता है मैंने ब्लू बॉक्स स्किप किया है। हाँ तो अभी के लिए ये देखो, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखा, अब देखो ये वाला ग्रुप।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब ये जो ग्रुप अटैच होगा ना, वो जो कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्म होगा ना, वो कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द कार्बन नहीं होगा, वो होगा मिडल ऑफ द कार्बन पे। ठीक है। तो ये एक ही चीज़ याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज ईथर्स। अगर आप लोगों को ये भी ना पता हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो, आई एम वेरी श्योर आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है, बट यहाँ लिखा है कि इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप सच एज ईथर्स lead to the attack at the end of the alkene substituted by oxygen to produce 1,1 disubstituted product। हमारा जो ग्रुप है, लिविंग ग्रुप वाला जो ग्रुप ऐड हो रहा है, वो कहाँ पे ऐड होगा, ये वाले कार्बन पे, विच इज़ नियर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक चीज़ याद रख लेना, हेक रिएक्शन में ज़्यादा कुछ याद रखने के लिए नहीं है। अगर मैं आप लोग को पूरा रिवाइज करवाऊँ हेक कपलिंग का, तो हेक कपलिंग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, दो ही चीज़ आती है। पहला आता है अल्कीन के साथ रिएक्शन होना, दूसरा पॉइंट आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, उसके हिसाब से आप अपने डबल बॉन्ड पे अपना अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप ऐड करोगे। ठीक है। अब ये दो कॉन्सेप्ट पे आपके पास अगर एग्जांपल्स हो तो ठीक, ना हो तो मैं जब करवाऊँगी तब हम लोग देख लेंगे, तो आप लोग वो सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। अब सबसे पहले ब्लू बॉक्स, फिर बाद में ये लास्ट रिएक्शन देख लेते। ब्लू बॉक्स में सिर्फ इतना लिखा है, इन सीटू फॉर्मेशन ऑफ PD0 बाय रिडक्शन ऑफ PD2+। मतलब ये जो मैंने बताया ना आपको एरो में कि हम लोग लेंगे PD2+ और फिर बाद में हम लोग को PD0 ऑक्सीडेशन स्टेट में करना, तो क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग लिगेंड या जो भी रिएक्शन होने वाली है वो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेप है रिडक्शन करने के, तो वो कौन से हैं। द रिडक्शन ऑफ पैलेडियम टू पैलेडियम 0 कैन बी अचीव्ड विथ अमाइंस, फॉस्फीन, अल्कीन्स, ऑर्गेनोमेटालिक सच एज डाइबाइल, ब्यूटाइल लिथियम या ट्राइल एल्काइल लिथियम। इसका मतलब सिर्फ ऐसा होता है, मैंने आपको क्या बोला, PD अगर 2+ फॉर्म में है तो इन लोग क्या करेंगे, साथ में ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका रिडक्शन होकर पैलेडियम 0 में कन्वर्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें एट दी एंड चाहिए तो PD एट द 0, पैलेडियम एट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सी चीज़ है जो इसका रिडक्शन कर सकती है, तो जैसे कि यहाँ लिखा है इन्होंने अमाइंस कर सकती है। तो देखो यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं, ये तो बेस है, यहाँ इन्होंने दिया है कि नहीं दिया एग्जाम्पल, हाँ दिया है ना, फॉस्फीन, ये फॉस्फीन है, ये जो POTOL3 जो भी है ये है तो फॉस्फीन ही ना, PR3 का ही फॉर्म है ना। तो इसका मतलब ये जो PR3 इन्होंने यूज़ किया है वो इसके रिडक्शन के लिए यूज़ किया है, ये रिड्यूस होके ये PD0 में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो अगर एरो पे 4-5 चीज़ें दी हो तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि कौन सी चीज़ें क्यों यूज़ हो रही है। ओके हमें काम तो पैलेडियम का है, पर हमें पैलेडियम एट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का काम है। पैलेडियम एट 2+ नहीं है तो हम उसका रिडक्शन कर देंगे। तो इन्होंने वो रिएक्शंस दिखाई है कि कैसे उसका रिडक्शन होता है। ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। तो भाई इसमें अलग सिर्फ चीज़ें इतना है कि मैं बिकॉज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज़ रिवर्सिबल व्हेन देयर इज़ अ चॉइस ऑफ द मोर स्टेबल पॉसिबल अल्कीन यूजुअल रिजल्ट। भाई बात हुई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की, तो अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास एक ही अवेलेबल था बीटा हाइड्राइड, और इसके वजह से जो अवेलेबल था वही जा रहा था और वही हमें प्रोडक्ट मिल रहा था। कभी कभी क्या होगा, जैसे कि ये वाले केस में होगा, स्पेशली इन्होंने दिया है हमें एलाइलिक अल्कोहल में इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो अगर हमारे मेटल के पास दो हाइड्राइड प्रेजेंट है एट बीटा पोजीशन, दो अगर बीटा हाइड्राइड प्रेजेंट है तो कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन चाहेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे। क्या करो, पहला हाइड्रोजन निकाल के देखो क्या स्टेबिलिटी कैसी है, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकाल के देखो उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। दोनों में से जो जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो वो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन देख लेते हैं। ये इन्होंने लिया एलाइलिक अल्कोहल, ये जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ तक तो ठीक है, चलो ये स्टेप में आए हम लोग। ठीक है। तो ये स्टेप में देखो हमारा मेटल के बीटा, ये अल्फ़ा पोजीशन, जूम कर लेते हैं,
ये हमारा मेटल, ये उसका अल्फ़ा पोजीशन और ये दोनों उसके बीटा पोजीशन हुए, ये और ये। तो इसका मतलब अब हमारे पास 2 बीटा हाइड्राइड है, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा? तो भाई ये वाला जाएगा ना, तो इतना अच्छा हमें स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। पर अगर ये जाएगा तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा जो फॉर्म करेगा इनॉल, जो एक अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट है। और इनॉल किस में जाके कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल में। ठीक है, तो जैसे कि वैसे अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये वाली रिएक्शन करने से ज़्यादा क्या होगा, तो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है इस पे एक आर ग्रुप आ जाएगा या फिर इस तरफ एक आर ग्रुप आ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर ये OH में डिफरेंस नहीं आएगा, बट एक्चुअली में ये एलिमिनेशन के वजह से, 2 चॉइस होने के वजह से ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होने से हमें इनॉल मिला और ये आल्डिहाइड मिला। तो मेजर चीज़ हमें क्या याद रखनी है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? हमें ये याद रखना है कि अगर बीटा एलिमिनेशन हो रहा है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। एक है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर अगर 2 है तो हमें दोनों चीज़ें ट्राई करनी है, उसमें से देखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है और फिर बाद में हमें वो प्रोडक्ट फाइनल देना है। ठीक है, यहाँ हेक कपलिंग ख़त्म होता है। अगर हो सके ना तो मैं पैरेलली क्वेश्चंस देने की ट्राई करूँगी नान्स के, हो सके तो, वरना जब हम लोग करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चंस तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को हेक कपलिंग में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।